हेलो एवरीवन, मैं दीपांशु जैन पैरामेडिकल विज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म मतलब दवाइयों के प्रकार। आपकी जो दवाई होती है जो आप लेते हो वो अलग अलग फॉर्म्स में पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स भी आते हैं, पाउडर्स भी आते हैं, ठीक है, सिरप्स भी आते हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं। तो अलग अलग क्या है, ये हमारी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, प्रकार होते हैं जिसमें आपकी दवाइयां मिलती हैं, जिसको कोई पेशेंट ले सकता है। उसको हम बोलते हैं डोजेज फॉर्म, ठीक है। तो आपकी जो डोजेज फॉर्म होती हैं उसके काफी सारे टाइप्स होते हैं, उसको हमने क्लासिफाई कर रखा है अच्छे से। इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करके अच्छे से समझेंगे। हर एक क्लासिफिकेशन के आपको जो भी का टाइप है उसकी डिफाइन बताऊंगा, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं वो सब चीजें आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसको क्लासिफिकेशन को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि आपकी जो डोजेज फॉर्म है उसको हमने 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है: सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैसियस डोजेज फॉर्म, ठीक है। सॉलिड मतलब कि जो सॉलिड हो, लिक्विड आपको पता है सिरप वगैरह, सेमी सॉलिड इसमें क्या आएंगे, अपने जेल्स वगैरह आते हैं, क्रीम्स आती हैं, ना सॉलिड होती वो और ना बिल्कुल बहती, ठीक है। लिक्विड क्या होता है, बिल्कुल बहता है, सिर्फ आप फैला दो तो बिल्कुल फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन सेमी सॉलिड क्या है, ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, बीच वाला पोर्शन होता है। इसके अलावा आपका जो गैसियस फॉर्म होती है, ठीक है, गैस आते हैं आपके इनहेलर्स, अस्थमा वाले जो पेशेंट होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है, तो अपने गैसेस फॉर्म हो जाती है। तो आपके ये 4 मेजर कैटेगरी हैं जिसमें आपकी डोजेज फॉर्म बटी हुई है, ठीक। तो सबसे पहले आप ये देखो सॉलिड वाली। तो आपकी जो सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है इसको हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है। एक आता है अपना यूनिट डोजेज फॉर्म, दूसरा आता है अपना बल्क डोजेज फॉर्म। यूनिट का मतलब क्या होता है, जिसको आप काउंट कर सकते हो। एक टैबलेट खा ली मैंने, एक कैप्सूल खा लिया, 2 कैप्सूल खाने हैं आपको, ठीक है, तो उसको आप काउंट कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, अपना टैबलेट्स आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, पाउडर्स आते हैं और अपनी पिल्स आती हैं, ओके। और आपका जो बल्क होता है इसमें आपका क्या आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो कि आप बॉडी के अंदर यूज करते हो, और एक्सटर्नल मतलब कि बॉडी के बाहर यूज करते हो, ठीक। अब बल्क का मतलब क्या है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक। इसमें आपका क्या आते हैं, इंटरनल में आपके फाइन पाउडर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकॉन डी। आप काउंट करोगे उसका एक एक दाना, एक एक पाउडर काउंट तो नहीं करते उसको, ठीक है। तो आपका फाइन पाउडर होता है। इसके अलावा आपके ग्रेन्यूल्स भी फॉर्म आती है, ग्रेन्यूल्स भी आपके यूज होते हैं, ठीक। इसके अलावा आपका एक्सटर्नल जो होता है, एक्सटर्नल मतलब कि जो बाहर यूज करोगे, जैसे कि आपका डस्टिंग पाउडर हो गया, इंसफ्लेट्स हो गया, आपका डेंट्रीफिसिस हो गया, आपके स्नफ्स हो गए, ये सब चीजें आप बॉडी के बाहर इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ये आपके सारे कौन से होते हैं, आपके सॉलिड डोजेज फॉर्म। इसके अलावा आप देखो लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म में आपका क्या आता है, बायफेजिक और मोनोफेजिक, ठीक है। बायफेजिक मतलब कि दो दो चीजें इसमें आएंगी, और मोनोफेजिक में इसमें एक चीज आएगी। अभी जब डेफिनेशन पढ़ेंगे हम सब कुछ एक एक करके, तो आपको साथ में समझाते रहूंगा मैं। तो बायफेजिक में आपका क्या आता है, इमल्जन और सस्पेंशन। और मोनोफेजिक में इसमें भी आपका इंटरनल एक्सटर्नल है। इंटरनल में क्या आएगा, आपका सिरप, एलिक्सर, आपका लिंक्टिसस और आपके ड्रॉप्स, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, ये सब। और आपका एक्सटर्नल में क्या आता है, इसमें आपका आता है लिनीमेंट्स, लोशंस, गार्गल्स, पेंट्स, माउथ वॉशेस, आपका स्प्रे हो गया, आई लोशन हो गया, आई ड्रॉप हो गया, नेजल ड्रॉप हो गया, ठीक है। ये सब आपके एक्सटर्नल्स में आते हैं मोनोफेजिक में, ओके। अब देखो आप सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड में क्या आएगा, इसके हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आपका क्या आएगा, इसमें सपोजिटरीज और पैसरीज, ठीक है। ये आपको मैंने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ा रखा है, आपको सपोजिटरीज क्या होते हैं, पैसरीज क्या होती हैं, ठीक है। बाकी अभी हम दोबारा देखेंगे। इसके अलावा आप देखो एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल में आपका क्या आएगा, ऑइंटमेंट्स आते हैं, क्रीम्स आती हैं, पेस्ट आती हैं, जेलीज आती हैं, वो सब चीजें इसमें आती हैं, जेल वगैरह, ठीक, ये आपके होते हैं। इसके अलावा आप गैसेस जो फॉर्म होती हैं हमारी, गैसेस फॉर्म में आपका आता है एरोजोल्स और इनहेलर्स, ठीक है। अब इसको हम एक एक करके अच्छे समझते हैं, लेकिन सबसे पहले आप देख लो डिफाइन क्या होती है आपकी डोजेज फॉर्म की। तो डोजेज फॉर्म देखो है क्या, डोजेज फॉर्म रेफर्स टू द फिजिकल फॉर्म इन विच अ फार्मास्यूटिकल ड्रग इज प्रोड्यूस्ड। एक ऐसी फिजिकल फॉर्म जिसमें कोई फार्मास्यूटिकल ड्रग, जो दवाई है वो प्रोड्यूस करी जाती है और एडमिनिस्टर करी जाती है, पेशेंट को दी जाती है टू अचीव द डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट, ठीक है। आपने कोई भी उस दवाई से जो होने वाला इफेक्ट है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, यार जो भी आपको मार्केट में मिलती है फिजिकल फॉर्म में। इट इंक्लूड्स द एक्टिव ड्रग अलॉन्ग विद एक्सिपिएंट। इसमें क्या होता है, जो आपकी डोजेज फॉर्म होती है, जो दवाई होती है, उसमें क्या होता है, आपका एक्टिव ड्रग होगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। साथ में इसके क्या होगा, एक एक्सिपिएंट होगा, ठीक है, जो कि क्या है, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, दैट हेल्प इन ड्रग डिलीवरी, स्टेबिलिटी एंड पेशेंट कंप्लायंस, जो कि इन सब में इसकी
हेल्प करता है। अभी एक्सिपिएंट आपको डिटेल में ही बताऊंगा मैं एक्सिपिएंट होता क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना एक्सिपिएंट क्या है। तो इसमें आपकी कोई भी दवाई होगी उसमें क्या होगा, एक तो होगा अपना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, एक्टिव ड्रग जो मेन ड्रग है, उसके साथ में क्या होगा आपका एक्सिपिएंट भी होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है ड्रग को डिलीवरी करवाने में, स्टेबिलिटी करवाने में, पेशेंट के कंप्लायंस में हेल्प करता है, ठीक। अब देखो आपका एक्सिपिएंट क्या होता है। एक्सिपिएंट इन ड्रग आर इनएक्टिव सब्सटेंसेस। एक्सिपिएंट क्या है, इनएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर एडेड टू द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, जो कि आपके किसी फार्मास्यूटिकल ड्रग में आपके ऐड करे जाते हैं विद द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई। किसके साथ ऐड होंगे, हमारे एपीआई के साथ ऐड होते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था किसी भी ड्रग में आपका एपीआई होगा और आपका एक्सिपिएंट होता है। टू हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो एक्सिपिएंट क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, बायो अवेलेबिलिटी में हेल्प करता है और आपके पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है, कि वो आपकी जो ड्रग है वो अच्छे से मैन्युफैक्चर हो पाए, स्टेबल रहे, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग हो, पेशेंट एक्सेप्टेबल हो, मतलब कि पेशेंट को अलग अलग फॉर्म्स देता है वो, ठीक है, कि पेशेंट उसको टैबलेट के फॉर्म में ले पाए, कैप्सूल के फॉर्म में ले पाए, लिक्विड के फॉर्म में ले पाए, तो उसके पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी को इनहेंस करता है, बढ़ाता है और डाइवर्सिफाई भी करता है अलग अलग तरीके से, ठीक। दे डू नॉट हैव एनी थेराप्यूटिक इफेक्ट, इस एक्सिपिएंट का कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट तो नहीं है, ठीक, खुद का कोई, अगर आप किसी को अलग से एक्सिपिएंट दोगे तो एक्सिपिएंट का कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है, बट दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन ड्रग फॉर्मुलेशन, लेकिन किसी भी दवाई में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब जो आपका एक्सिपिएंट होता है इसका काम क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक्सिपिएंट के फंक्शंस बता रखे हैं आपको कुछ मैंने, ये बाइंडर्स की तरह काम करते हैं। बाइंडर्स क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे इंग्रेडिएंट्स को, जो ड्रग के जो दवाई के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको होल्ड करने का काम करता है, बाइंडर्स की तरह काम करता है, फिलर्स की तरह या फिर डाइल्यूएंट्स की तरह ये काम करता है। फिलर की तरह मतलब वॉल्यूम को बढ़ा देगा, जो आपका ड्रग है, जो आपकी मेडिसिन है, जो टैबलेट है, इसमें जो ड्रग होगी वो थोड़ी सी होगी लेकिन उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देगा, उसका साइज जो होगा थोड़ा सा बढ़ा देगा, ठीक है, किसी भी टैबलेट का, कैप्सूल का। डिसइंटीग्रेंट्स की तरह काम करता है आपका एक्सिपिएंट, हेल्प द टैबलेट ब्रेक अपार्ट, उसको तोड़ने में हेल्प करता है। डिसइंटीग्रेट मतलब तोड़ना, अलग अलग करना, ठीक, तो आपको ब्रेक करने में हेल्प करता है ताकि वो बेटर एब्जॉर्प्शन हो पाए, ठीक। इसके अलावा जो आपकी जब बॉडी में जब दवाई जाती है तब भी टूटती है, ठीक, तो उसमें भी हेल्प करता है। इसके अलावा आपका लुब्रिकेंट्स हो गया, लुब्रिकेंट्स देखो, प्रिवेंट स्टिकिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो लुब्रिकेंट क्या करेगा, आपका लुब्रिकेंट क्या करता है, गीलापन बना के रखता है, तो इसमें क्या होगा ना, ये आपस में चिपकेंगे नहीं, ठीक, ये चिपकेंगे नहीं, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके जो ड्रग के, किसी भी ड्रग के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं, उसको ये प्रिवेंट करेगा। प्रिजर्वेटिव्स की तरह भी काम करता है कि आपका जो हमारी दवाई है उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना हो जाए, एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करता है। इसके अलावा स्वीटनर की तरह भी काम करता है, कुछ दवाइयाँ कड़वी होती हैं तो कड़वी ना लगे उसके लिए आपका स्वीटनर की तरह भी काम करेगा ये, और आपकी दवाई का जो टेस्ट है उसको बढ़ाएगा, ठीक है, जो मुंह से दवाई दी जाती हैं, कैप्सूल्स, टैबलेट्स जो लोग खाते हैं। कलरिंग एजेंट्स होते हैं, कलरिंग एजेंट्स की तरह काम करेगा, इनहेंस अपीयरेंस, जो दवाई थोड़ी सी सुंदर से दिखेगी, अच्छी से दिखेगी और आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प होगी। इसके अलावा कोटिंग एजेंट्स की तरह काम करेगा, प्रोटेक्ट द ड्रग एंड कंट्रोल इट्स रिलीज, तो क्या करता है ये, ड्रग को किसी को प्रोटेक्ट भी करेगा और रिलीज को कंट्रोल करेगा कि इतने इतने टाइम में थोड़ी थोड़ी ड्रग रिलीज करनी है, ठीक। तो कोटिंग एजेंट से ये हो सकता है कि आपका जो ड्रग है वो थोड़े थोड़े टाइम बाद, हर एक घंटे बाद आपकी वो कुछ कुछ पार्ट रिलीज करे, ताकि आपकी जो दवाई है कुछ आपकी 6 घंटे बाद लेनी होती है, कुछ 8 घंटे बाद लेनी होती है, कुछ 12 घंटे बाद लेनी होती है। तो कुछ आपने दवाई देखी होंगी जो कि दिन में एक ही गोली होती है, कुछ गोली आपको दिन में 3 बार खानी होती है, ठीक है, कुछ का टाइम ड्यूरेशन होता है दिन में 2 बार, ठीक, तो उसकी ड्यूरेशन वगैरह इससे मेंटेन रहती है, ठीक है, कंट्रोल इट्स रिलीज, ठीक है। तो एक्सिपिएंट्स के ये सारे अपने काम होते हैं। अब देखो आप सॉलिड डोसेज फॉर्म को हम अच्छे से पढ़ते हैं, तो सॉलिड डोसेज फॉर्म में अपना ये आता है यूनिट और बल्क, इसको देखेंगे अभी, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लो क्या होती है सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड फॉर्म्स आर द मोस्ट कॉमन, सॉलिड डोसेज फॉर्म जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है, सबसे ज्यादा कोई भी किसी को बीमारी होती है सबसे पहले टैबलेट, कैप्सूल ये सभी दिए जाते हैं, बिकॉज दे आर स्टेबल, कन्वीनियंट एंड ईजी टू मैन्युफैक्चर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं पेशेंट के लिए लेना, आराम से पेशेंट ले सकता है, और इनको मैन्युफैक्चर करना भी, बनाना भी बहुत ज़्यादा
ईजी होता है। इसमें बेसिकली क्या करना होता है, जो आपका पाउडर होता है, कोई भी आपके कुछ किसी भी दवाई का कुछ पाउडर है, ठीक है, उसको मिक्स कर दिया, ठीक है, उसको क्या कर दिया, बेसिकली दबा दिया, कंप्रेस कर दिया या फिर मोल्ड कर दिया, मोल्ड करके वो आपकी एक टैबलेट बन गई, ठीक है। तो इसमें देखो आपके दो आते हैं, यूनिट और बल्क। यूनिट का मतलब क्या होता है, दे आर इंडिविजुअल काउंटेबल डोजेस, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इसमें आपका क्या क्या आता है, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर्स और पिल्स। अब इनको हम देखेंगे। इसके अलावा आप देखो बल्क डोसेज फॉर्म, बल्क डोसेज फॉर्म, ठीक है, ये क्या होता है, दीज आर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अ ड्रग दैट मे बी सब डिवाइडेड और रिपैक्ड। बल्क कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर रूट ऑफ यूज। तो बल्क जो हम है उसको भी हम अलग अलग उनके रूट के हिसाब से डिवाइड कर रखा है, इंटरनल और एक्सटर्नल में, ठीक है। तो बल्क बेसिकली क्या है, लार्ज क्वांटिटीज को बोला गया है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक। तो इसमें देखो आप, सबसे पहले आप देख लो सॉलिड में आपका यूनिट वाले में आपका आता है टैबलेट। अभी हम टैबलेट देखेंगे, टैबलेट के बाद इसके टैबलेट के टाइप्स भी देखेंगे, ठीक। तो टैबलेट देखो क्या होता है, टैबलेट आप देख सकते हो, अलग अलग फॉर्म्स हैं टैबलेट की, गोलियों की अलग अलग प्रकार दे रखे हैं इसमें। compressed mixtures of drugs and excipient in a solid usually round और oval shape। तो क्या है, compressed किसी भी आपके मिक्सचर्स, कोई भी दो चार ड्रग्स हैं उसको कंप्रेस करके हमने एक, जैसे मैंने बताया था ना, फाउंड कुछ पाउडर है उसको कंप्रेस करा, कंप्रेस करके हमने एक गोली बना दी, ठीक है। जैसे बेसन के लड्डू मान लो, ठीक, बेसन के लड्डू हलवाई में बनते हो, देखे होंगे कभी आपने, तो उसका अलग अलग से चूरा होता है, उसको हलवाई क्या करता है, ऐसे करके मुट्ठी करके बांध के, तो उसको कंप्रेस करके वो एक लड्डू बना रहा है। तो ऐसे ही हम करके एक तरीके से टैबलेट बना रहे हैं, लेकिन बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है और मोल्ड हो रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड बाय या फिर बोलो हम प्रिपेयर्ड बाय बोल सकते हैं, इसको काट दो, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय या मैन्युफैक्चर्ड बाय कुछ ही बोल लो। मिक्सिंग द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट विद बाइंडर्स, फिलर्स, डिसइंटीग्रेंट्स एक्सेट्रा। तो आपका बेसिकली कब बनता है, जो आपका एपीआई है वो आपका एक्सिपिएंट के साथ कंबाइन होता है, तब आपका ये बन जाता है। बाइंडर्स, फिलर्स, इंटीग्रेंट्स, ये क्या है, ये आपके किसका फंक्शन था, आपका एक्सिपिएंट का था। देन कंप्रेस्ड इनटू अ शेप, ठीक है। तो इसको हम एक्सिपिएंट के साथ बाइंड कर देंगे, उसके बाद एक शेप दे देंगे, वो आपकी ये टैबलेट बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपके एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, पैरासीटामोल हो गया आपका, जैसे डोलो वगैरह, ठीक है, एस्पिरिन, डिस्प्रिन वगैरह, ये अपनी क्या है, टैबलेट फॉर्म में होती है, ठीक। अब आप देखो टाइप्स ऑफ टैबलेट्स, आपकी जो टैबलेट्स होती है ना, ये भी आपके कुछ टाइप्स की होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्रेस टैबलेट, ठीक है, शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, एंट्रिक कोटेड टैबलेट, एफरवेसेंट टैबलेट। इसके अलावा आप देखो चुएबल टैबलेट, चबा सकते हैं, बक्कल कैविटी में रखनी होती है, जीभ के नीचे रखनी होती है, ऐसी टैबलेट, लोजेंजेस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका सब्सटेंड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, ठीक। तो इनको देख लेते हैं एक करके, पहले टैबलेट्स के थोड़े टाइप हम। तो सबसे पहले देखो आप, कंप्रेस टैबलेट क्या होता है, इसकी डिफाइन दे रखी है, एग्जांपल्स दे रखे हैं, उसके यूज दे रखे हैं। तो आपका कंप्रेस टैबलेट जैसे कि आपका सॉलिड टैबलेट मेड बाय कंप्रेशन, जो आपकी नॉर्मल कंप्रेस कर दो तो आपकी टैबलेट बन जाएगी, कंप्रेस टैबलेट उसको हम बोलेंगे, जैसे कि आपकी पैरासीटामोल फीवर पेन में दी जाती है। इसके अलावा आप देखो शुगर कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड मतलब एक कोटिंग हो रखी होगी शुगर की, कोटेड विद शुगर टू इंप्रूव द टेस्ट एंड अपीयरेंस, ठीक, तो ताकि थोड़ा सा दवाई का टेस्ट थोड़ा ठीक हो जाए। जैसे आपके पेरिएक्टिन, ये आपके दी जाती है एलर्जी में, एपेटाइट, भूख वगैरह में ये दी जाती है। इसके अलावा आप देखो आपका फिल्म कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट एक फिल्म, पतली सी पॉलीमर की लेयर चढ़ी होती है इसमें, ठीक है, उस टैबलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। कोई टैबलेट होगी उसके ऊपर एक पतली सी फिल्म चढ़ी होती है, जो कि आपकी बॉडी में जाके फिर वो डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे कि आपका ऑगमेंटिन हो गया, जो कि आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दी जाती है। इसके अलावा आपका एंट्रिक कोटेड टैबलेट, ECT, इसमें क्या होता है, कोटिंग प्रिवेंट्स डिसोल्यूशन ऑफ इन द स्टमक अलाउइंग एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। तो अगर किसी दवाई हमको देनी है जो कि इंटेस्टाइन में जाके काम करे, ठीक है, स्टमक में वो ना घुले, तो एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स दी जाती हैं, जो कि आपका पेट में तो नहीं घुलेगी, लेकिन वो एब्जॉर्ब कहाँ पे होगी, आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी। तो आपकी होती है एंट्रिक कोटेड टैबलेट, जैसे कि आपका पेंटोपैराजोल, ये आपकी दी जाती है एसिडिटी में, गैस्ट्रिक अल्सर्स में, ठीक है, फोड़े वगैरह में, गैस्ट्रिक में, इंटेस्टाइन वगैरह में हो जाती है तब। इसके अलावा आपका एफरवेसेंट टैबलेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, जो कि आपकी पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि आपके डिस्प्रिन लोग पानी में डिसॉल्व करके भी खाते थे,
ठीक, तो डिजॉल्व इन वाटर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फिजी सॉल्यूशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़े से बुलबुले देखने को मिलते हैं जब उसको हम पानी में मिलाते हैं। तो इस पर आपकी डिस्प्रिन आ गई, जो कि एस्प्रिन है अपनी, हेडेक पेन रिलीफ में ये दी जाती है। इसके अलावा आप देखो च्यूएबल टैबलेट, जिसको हम चबा सकते हैं, डिजाइन टू बी च्यूड बिफोर स्वेलोइंग। तो चबा के खानी होती है टैबलेट्स, ये अपनी च्यूएबल टैबलेट्स होती है, जैसे कि आपका कैल्सीमैक्स बोन हेल्थ के लिए दी जाती है, आपके कैल्शियम होता है, इसमें विटामिन भी होता है। इसके अलावा आपका बक्कल टैबलेट, बक्कल कैविटी में रखनी होती है, प्लेस्ड इनसाइड द चीक, ठीक है, चीक के अंदर रखनी होती है, एब्जॉर्ब थ्रू ओरल म्यूकोसा। आपकी जो ओरल कैविटी है, इसमें जो म्यूकोसा लेयर होती है उसमें धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब होती रहती है, ठीक है। जैसे कि आपके निकोटेक्स कौन लेते हैं? स्मोकिंग जिसको बंद करनी होती है उनको, ठीक है, निकोटेक्स वो यूज करते हैं स्मोकिंग सेजेशन के लिए, निकोटेक्स च्युइंगम, इस ऐड वगैरह भी देखी होगी तुमने। इसके अलावा देखो आपका सबलिंगुअल टैबलेट, सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे रखने वाली टैबलेट, प्लेस्ड अंडर द टंग फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन, ताकि एब्जॉर्प्शन तेजी से हो पाए। जैसे कि आपका सॉर्बिट्रेट, ये आपकी दी जाती है हार्ट पेन में, एंजीना के केस में, ठीक है। इसके अलावा आप देखो आपकी लॉजेंजेस आती हैं, जिसमें आपका आता है स्ट्रेप्सिल्स, ठीक है, ये डिजॉल्व स्लोली इन द माउथ फॉर लोकलाइज्ड और सिस्टेमिक इफेक्ट। तो इसको हम मुंह में रखते हैं और चूसते रहते हैं, चूसते चूसते क्या होगा ना, ये आपकी लोकलाइज्ड इफेक्ट देगा, ये लोकलाइज्ड इफेक्ट देगा। तो आपके जो गले में खराश वगैरह होती है उसमें ये दी जाती है, सोर थ्रोट में ये आराम देती है आपकी स्ट्रेप्सिल्स। इसके अलावा आप देखो आपका सब्सटेन्ड रिलीज या फिर एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, इसका मतलब क्या है? रिलीज द ड्रग स्लोली। इसमें क्या होगा ना, अपनी जो दवाई होगी वो आराम आराम से धीरे धीरे करके स्लोली रिलीज होती है काफी लंबे टाइम तक। जैसे कि आपका मेटफॉर्मिन, जो कि आपकी दी जाती है डायबिटीज को मैनेज करने के लिए, ओके। तो ये सारे आपके टाइप्स होते हैं अपने टैबलेट के। अब टैबलेट के बाद हम देखते हैं आपका कैप्सूल्स। तो कैप्सूल्स आप देख सकते हो, अलग अलग वैरायटीज के आपके कैप्सूल होते हैं। मॉक्स कैप्सूल मेजरली लोगों ने खाई रखा होगा, यही बहुत फेमस है, ठीक, अमोक्सिसिलिन। तो देखो कैप्सूल्स आपकी दूसरी डोसेज फॉर्म है, यूनिट के अंदर ही है, सॉलिड के अंदर ही है। सॉलिड डोसेज फॉर्म वेयर द ड्रग एज पाउडर, पैलेट और लिक्विड। कोई ड्रग, कोई दवाई किस फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में। इसके अंदर आपका कैप्सूल के अंदर आपको पाउडर भी देखने को मिल सकता है, पैलेट भी देखने को मिल सकता है, या फिर कोई लिक्विड भी देखने को मिल सकता है। उसको हमने इनक्लोज कर दिया एक जेलेटिन शेल के अंदर। जो आपका कैप्सूल बना होता है ना, किससे बना होता है? आपका जेलेटिन से बना होता है, ठीक है। ये आपका किससे बना हुआ है? जेलेटिन से बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। तो आपका कोई भी पाउडर वगैरह हमने जेलेटिन शेल के अंदर हमने भर दिया, तो इसमें कैप्सूल में बेसिकली क्या होता है ना, एक तो अपनी ये बॉडी होगी और दूसरी अपनी ये कैप होगी, ठीक है। तो बॉडी के अंदर भर देंगे और कैप ऊपर से लगा देंगे, आपका फिर ये कैप्सूल बन जाता है, ठीक। मैन्युफैक्चर्ड बाय फिलिंग अ प्री फॉर्म्ड जेलेटिन कैप्सूल। कैसे मैन्युफैक्चर करा जाता है इसको? प्री फॉर्म्ड कोई जेलेटिन कैप्सूल को उसके अंदर हम क्या भर देंगे? कोई ड्रग का मिक्सचर भर देंगे, ठीक, और वो आपका कैप्सूल हो जाएगा। कैप्सूल जो होगा वो आपका डिसॉल्व हो जाएगा आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। एग्जांपल्स क्या होंगे आपके? जैसे कि विटामिन के कैप्सूल हो गए, अमोक्सिसिलिन के कैप्सूल हो गए, मॉक्स कैप्सूल वगैरह, इस तरह आपके कैप्सूल्स के फॉर्म थी। इसके अलावा आप देखो पाउडर फॉर्म, पाउडर में यूनिट फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका इनो हो गया, डाइजीन हो गया, ये इसको आप काउंट कर सकते हैं पाउडर को, कि मैंने एक सैशे पानी में मिला के पी लिया, ठीक है। तो इसमें फाइनली डिवाइडेड सॉलिड ड्रग्स दैट आर प्री मेजर्ड इनटू इंडिविजुअल पैकेट्स। इसको हम पहले से ही इंडिविजुअल पैकेट में या फिर सैशे में, ये क्या है, सैशेज ही हैं, छोटे छोटे पैकेट्स ही हैं, इसको हम प्री मेजर करके पेशेंट को दे देते हैं कि एक पैकेट घोल के पी जाओ, ठीक है। तो आपका इनो, डाइजीन, ये सब आपके एसिडिटी वगैरह में काम आता है, ठीक। अब देखो आपकी पिल्स आपकी जो है सॉलिड डोजेज फॉर्म में सबसे लास्ट है यूनिट वाले में। इसमें देखो ट्रेडिशनली राउंड स्मॉल सॉलिड डोजेज, ठीक है, काफी पुराने टाइम में यूज करते थे, आज के टाइम पे भी आपकी छोटी छोटी ये छोटी पिल्स होती हैं, टैबलेट जो आपका साइज होता है उससे बहुत छोटा साइज होता है आपके पिल्स का। स्मॉल होती हैं, राउंड होती हैं, सॉलिड डोजेज होती हैं, ऑफन सीन इन ओल्डर और ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन, नाउ लार्जली रिप्लेस्ड बाय टैबलेट्स और कैप्सूल्स। आज के टाइम पे टैबलेट्स कैप्सूल आ गए हैं जो कि इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो आजकल छोटी छोटी कम बनती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें आप जैसे कि आपका हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, जिसको हम मिनी पिल्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से देख लो, आपकी ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है जो डेली लेनी होती है वुमन को, ठीक है। अब देखो इसके बाद आप इंटरनल फॉर इंजेक्शन, ये आपका किस में आ गया? ये आपका आ गया सॉलिड में, हमने यूनिट पढ़ लिया, हम पढ़ रहे हैं बल्क। तो बल्क में आपका कौन सा पढ़ रहे हैं हम? इंटरनल पढ़ रहे हैं, ठीक।
इंटरनल इंजेक्शन के लिए, जिसको हम अंदर बॉडी के देंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें आपका क्या आ गया, फाइन पाउडर आ गया। ये भी पाउडर फॉर्म ही है, लेकिन फाइन पाउडर है, इसमें क्या है, इसको आप काउंट नहीं करोगे, बल्क फॉर्म है ये। ठीक है, ड्रग इज वेरी फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, नॉट प्री पैक्ड एज अ यूनिट डोजेस। जैसे यूनिट डोजेस में हमारा पैक्ट करके हमको मिल रहा था यूनो वगैरह, इसमें हमारा पैक्ट करके नहीं मिलता। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड होते हैं इसमें पार्टिकल्स हमारे। जैसे कि इसमें आपका क्या आ गया, प्रोटीन पाउडर आ गया। ठीक है, वे प्रोटीन वगैरह लोग लेते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह। आपका ग्लूकोज पाउडर आ गया, एनर्जी बूस्टर के लिए ग्लूकॉन डी वगैरह लोग लेते हैं। तो ये सारा किसके एग्जाम्पल है, अपने फाइन पाउडर के एग्जाम्पल्स है। ठीक, इसके अलावा आप देखो इंटरनल के अंदर ही, सॉलिड के अंदर ही, बल्क में ही आपका ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो होम्योपैथिक वगैरह में भी ग्रेन्यूल्स का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा कैप्सूल्स के अंदर भी ग्रेन्यूल्स भर सक दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपका इजाबगोल यूज करा जाता है। ठीक, ये भी आपका ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है। तो देखो ग्रेन्यूल्स होता क्या है, छोटे छोटे आपके क्या है, ये आपके पाउडर हो गए। ठीक है, पाउडर से थोड़े से बड़े। ठीक है, पाउडर से थोड़े से बड़े। ठीक, जैसे आप ये देख सकते हो छोटे छोटे क्या है, अपने ग्रेन्यूल्स हो गए। ग्रेन्यूल्स आर स्मॉल ड्राई इरेगुलरली शेप्ड पार्टिकल। इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, किसके पार्टिकल्स होते हैं, ड्रग के और ड्रग के मिक्सचर के। एक ड्रग भी हो सकती है उसमें, एक से ज्यादा ड्रग्स भी हो सकती हैं, यूजुअली लार्जर देन पाउडर्स, और ये पाउडर से थोड़े से बड़े होते हैं। एग्जाम्पल्स इसके जैसे कि लेक्सेटिव ग्रेन्यूल्स फॉर कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, जैसे कि हम कॉन्स्टिपेशन के केस में हम इजाबगोल दे देते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखो आप एक्सटर्नल यूज में मतलब कि हम बॉडी के बाहर यूज करेंगे ऐसे पाउडर्स। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया इसमें, एक्सटर्नल में आपका टॉपिकल या फिर लोकल एप्लीकेशन के लिए, लोकली उस एरिया में लगाने के लिए। जैसे कि इसमें क्या आएगा, आपका डस्टिंग पाउडर आएगा। डस्टिंग पाउडर जैसे कि आप देख सकते हो कैंडिड। ठीक, तो जैसे कि आपका कैंडिड हो गया, एंटीफंगल पाउडर है ये। आपका जॉनसन्स बेबी का पाउडर हो गया, टेल्कम पाउडर, ये इसको आप बाहर लगाते हो बॉडी के। ठीक है, तो ये भी आपका एक तरीके की मेडिसिन ही है। तो लूज पाउडर अप्लाइड एक्सटर्नली टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, जो कि बाहर लगाया जाता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, इरिटेशन को अवॉइड करने के लिए, एंटीफंगल भी काम करता है आपका। ठीक है, तो ये आपका सारे डस्टिंग पाउडर्स ये आपका किस में आ गए, आपके पाउडर फॉर्म में आ गए। तो आपकी जो पाउडर की फॉर्म थी वो 3 अलग अलग हमने फॉर्म देख ली, एक यूनिट में देख ली और 2 हमने बल्क में देख ली। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखो एक्सटर्नल में आपका इंसफ्लेट्स क्या होते हैं, पाउडर एडमिनिस्ट्रेड बाय ब्लोइंग इनटू बॉडी कैविटीज। तो इसमें क्या होता है ना, जो आपके पाउडर्स होते हैं उसको एडमिनिस्टर करा जाता है। कैसे एडमिनिस्टर करा जाएगा बॉडी के अंदर, बाय ब्लोइंग इनटू बॉडी कैविटीज में डाला जाएगा। कैसे डाला जाएगा, नोज के थ्रू, ईयर के थ्रू या थ्रोट के थ्रू। जैसे कि इसमें आपका आता है नेजो वॉश। ठीक है, तो नेजो वॉश में आपका पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसको नाक पे ऐसे रख के फिर लेना होता है, नाक के थ्रू ये जाता है। इसके अलावा आपका रोटा हिलर्स भी आता है। इसमें क्या होता है, हमारे मेडिसिन हम रखते हैं, उसके बाद उसको मेडिसिन को आपको नाक के थ्रू वो चले जाता है अंदर। ठीक, तो इसमें इस तरीके से आपके इंसफ्लेट्स होते हैं। इसके अलावा आप देखो आपके डेंट्रीफाइड्स जैसे कि जो कि आपके जैसे कि आपका डाबर रेड टूथपेस्ट हो गया, डेंट्रीफाइड्स में आपका वीको टर्मरिक, वीको वर्जेंती वगैरह जो आता है आपका डेंट्रीफाइड्स में आते हैं आपके। डेंट्रीफाइड मतलब डेंट मतलब आपके दांत से याद रख लो। ठीक है, पाउडर यूज्ड फॉर क्लीनिंग टीथ, जो कि दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं ऐसे पाउडर्स। इसमें क्या आएगा आपका डाबरलाल दंत मंजन, आपका वीको वज्रदंती टूथपेस्ट, ये सब आपके डेंट्रीफिसेस होते हैं। ठीक, अब देखो आप इसके अलावा स्नफ्स आज के टाइम पे यूज नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लेस कॉमन है स्नफ्स आपके मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन में। स्नफ्स क्या होते हैं, आपके फाइन पाउडर, बिल्कुल छोटे छोटे फाइन पाउडर्स होते हैं, इनहेल करे जाते हैं। ठीक है, थ्रू द नोज, नाक के थ्रू इनहेल करे जाते हैं स्नफ्स। ठीक है, तो जो स्नफ्स आप लोग मेडिसिन की तरह पहले यूज करते थे, नशे की तरह भी यूज करते थे। ठीक, आइडर फॉर मेडिसिनल और रिक्रिएशनल पर्पस, मजे के लिए भी लोग यूज करते थे स्नफ्स को। ठीक, तो आपके नाक के थ्रू उसको लिया जाता था, स्मॉल पाउडर्स को। अब इसके अलावा देखो आप सॉलिड डोज हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे लिक्विड डोजेज फॉर्म। देखो क्या है, लिक्विड्स। अब लिक्विड्स की बात हो रही है तो इसमें आप देख लो, इसमें आपके आते हैं बाइफेजिक और मोनोफेजिक। अभी इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले देख लो लिक्विड डोजेज फॉर्म की डेफिनेशन देखेंगे हम। लिक्विड्स आर वर्सेटाइल एंड आर यूज्ड व्हेन रैपिड एब्जॉर्प्शन इज नीडेड। लिक्विड क्या है, वर्सेटाइल है। ठीक है, अलग अलग काफी वर्सेटाइलिटी में आता है आपका लिक्विड, और इसका रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा तेजी से होता है, जहां पे हमको चाहिए होता है कि एब्जॉर्प्शन जल्दी हो, तुरंत
दवाई जो है वो बॉडी में आराम दे, ठीक है, तब आपकी लिक्विड डोजेज ली जाती है, ठीक है, पेशेंट के द्वारा। व्हेन द ड्रग इज अनस्टेबल इन सॉलिड फॉर्म, या फिर हम कब देंगे, या फिर हम कब बनाएंगे लिक्विड में, जब आपकी कोई दवाई अनस्टेबल है सॉलिड फॉर्म में, कि अगर आप उस दवाई को सॉलिड फॉर्म में बनाओगे तो वो दवाई स्टेबल नहीं होगी, ठीक है, तो उसको आप लिक्विड फॉर्म में बना रहे हो। इसमें आपका आता है बायोफेजिक और मोनोफेजिक। तो बायोफेजिक का मतलब क्या, आप ये समझो, दीज कंटेन टू फेजेस, इसमें क्या आते हैं, दो फेजेस आते हैं, यूजुअली टू इमिसिबल लिक्विड, ठीक है, दो फेज मतलब दो ऐसे लिक्विड्स, ठीक है, इमिसिबल जो कि मिलते नहीं है, दैट आर स्टेबलाइज्ड बाय अ इमल्सिफाइंग और सस्पेंडिंग एजेंट, जो कि किसके द्वारा स्टेबलाइज होंगे, आपके किसी इमल्सिफाइंग एजेंट के द्वारा या फिर किसी सस्पेंडिंग एजेंट के द्वारा इसको स्टेबलाइज करा जाएगा। तो बेसिकली बायोफेजिक में क्या है, आपके दो फेजेस होंगे जिसमें कि आपके इमिसिबल लिक्विड्स होंगे, इमिसिबल मतलब कि जो मिलेंगे नहीं ऐसे लिक्विड्स। और मोनोफेजिक में क्या होगा आपका, मोनोफेजिक में आपका दीज आर होमोजीनियस सॉल्यूशन जो कि मिल जाते हैं, वेयर द ड्रग इज कंप्लीटली डिसॉल्व, जिसमें क्या है, आपकी जो दवाई है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी व्हीकल के अंदर, जो भी आपका दूसरा आपने लिया था सॉल्यूशन, ठीक है, एक सॉल्यूशन था दूसरा, अगर ये प्रॉपर आपस में मिल गए, ठीक है, तो इसमें क्या है, मोनोफेजिक में आप ये लिख सकते हो, ठीक है, ठीक। और अगर आपका एक आपने ले लिया, एक आपने दूसरा ले लिया, इसमें क्या होगा ना, दूसरे वाले केस में ये दोनों मिलके आप एक ड्रग तो बन जाएगी, लेकिन ये दोनों के दोनों एक साथ इमिसिबल है, ठीक है, ये अलग, दोनों के दोनों आपस में कभी भी प्रॉपर्ली मिलते नहीं है, इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं ये। तो कंप्लीटली डिसॉल्व इन द व्हीकल, दे कैन बी फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज, इसके भी आपके इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं। तो देखो इसमें आप देखो आपका बायोफेजिक में आपका आएगा इमल्शन और सस्पेंशन, और मोनोफेजिक में क्या आएगा आपका इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आपका आएगा सिरप्स, एलिक्सर, लिंक्टसिस और आपकी ड्रॉप्स। इसमें आपका क्या आएगा, लिनीमेंट्स, लोशन, गार्गल्स, थ्रोट पेंट्स, माउथ वॉशेस, स्प्रेज, आई लोशन, आई ड्रॉप्स और आपकी नेजल ड्रॉप्स। अब इसको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप देखो इमल्जन्स। तो इमल्जन्स देखो क्या है, ठीक, इमल्जन्स देखते हैं, मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो इमल्जन्स देखो किसके अंदर, आपने बायोफेजिक के अंदर, बायोफेजिक के अंदर हमने देखा था ये इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, ये मिलते नहीं है, ऐसे लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, आपस में नहीं मिलेंगे ये। तो मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑयल और वाटर, पानी और ऑयल कभी नहीं मिलता है, ठीक, वेयर वन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड एज ड्रॉपलेट इन द अदर। तो एक लिक्विड जो है ऐसा ड्रॉपलेट की तरह डिस्पर्स हो रखा है दूसरे के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई बूंद में बनाऊं, अंदर दूसरा लिक्विड है, बाहर उसको दूसरा लिक्विड कवर कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से बता रखा है इसका मतलब। इसमें एग्जांपल्स अपना क्या आएगा, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि आपका दिया जाता है हार्ट बर्न में, इंडाइजेशन में और आपके कॉन्स्टिपेशन में, ठीक है, बहुत फेमस आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, इजीलैक्स वगैरह। इसके अलावा आपका न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आपका लिवर ऑयल इमल्जन्स, ठीक, तो ये सारे क्या होते हैं, अपने इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, इमल्जन्स। इसके अलावा देखो आप सस्पेंशंस क्या होता है, सस्पेंशंस क्या होते हैं, ये भी आपके मिलेंगे नहीं। हेटेरोजेनियस सिस्टम इन विच सॉलिड पार्टिकल्स विच डू नॉट डिसॉल्व आर डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड मीडियम, यानी कि कोई लिक्विड होगा, सपोज करो कोई लिक्विड मीडियम है, ये पूरा लिक्विड मीडियम है, ठीक, इस पूरे लिक्विड के मीडियम के अंदर ना कुछ आपके सॉलिड पार्टिकल रहेंगे, ये सॉलिड पार्टिकल आपके डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, विच डू नॉट डिसॉल्व, सॉलिड पार्टिकल आपके डिसॉल्व नहीं होंगे इस मीडियम के अंदर, तभी इसको शेक करके हमेशा दिया जाता है पेशेंट को, ठीक। तो इसमें देखो आप एग्जांपल्स में आपका जैसे कि ऑगमेंटिन डीडीएस सस्पेंशन पीडियाट्रिक यूज में दिया जाता है, ठीक है, ऑगमेंटिन डीडीएस। इसके अलावा आपका पैरासीटामोल सस्पेंशन ये भी दिया जाता है पीडियाट्रिक कोई, ठीक, तो आपके सस्पेंशन होते हैं, जैसे बेसिक मतलब समझ लो आप, इसमें दोनों में ही क्या था, दोनों किसके एग्जांपल्स थे, अपने दोनों के दोनों अपने एग्जांपल्स थे बायोफेजिक के, इमल्जन और सस्पेंशन, दोनों में हमने देखा एक लिक्विड आपस में नहीं मिल रहा, सस्पेंशन में लिक्विड में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो कि आपस में नहीं मिल रहे हैं, ये बायोफेजिक हो गया। अब आपका आता है मोनोफेजिक। मोनोफेजिक में क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। अब इसमें आप देखना अच्छे से, सबके सब आपके प्रॉपर्ली डिसॉल्व हुए मिलेंगे आपको, ठीक। तो अब समझो आप मोनोफेजिक के अंदर, इंटरनल के अंदर आपका सिरप्स,
ठीक है। कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, यूजुअली स्वीटन टू मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट, ठीक है। ज्यादातर ये कफ जो आपके बेसिकली सिरप्स होते हैं ना, कफ सिरप्स वगैरह बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, ये आपका ज्यादातर आपके मीठे होते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, ताकि आपको स्मेल बेकार ना आए, टेस्ट वगैरह बेकार ना आए। एग्जाम्पल्स में आपका आएगा कफ सिरप्स, ठीक है, कॉफलेट वगैरह, बहुत सारे कफ सिरप्स आते हैं। इसके अलावा देखो आपका एलिक्सर्स, एलिक्सर्स क्या होता है देखते हैं हम, ठीक है। एलिक्सर्स आर लिक्विड फॉर्मुलेशन कंटेनिंग एक्टिव ड्रग डिसॉल्व्ड इन एन अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन, यानी कि आपकी जो ड्रग है, जो भी आपकी ड्रग है वो आपकी किसके साथ क्या है, इसमें अल्कोहल है, ठीक है, इसके साथ क्या है, इसमें अल्कोहल है। किसके अंदर डिसॉल्व हो रखी है ड्रग आपकी, अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व हो रखी है। ओफन विद स्वीटनर, इसके साथ हो सकता है कि कुछ स्वीटनर भी डाला गया हो मिठास के लिए, एंड फ्लेवरिंग एजेंट भी कुछ डाला गया हो, ठीक है, ताकि टेस्ट उस दवाई का बेटर हो सके, स्टेबिलिटी वगैरह बढ़ाने के लिए, ठीक। तो इसमें आपके एग्जांपल्स क्या आते हैं, जैसे कि आपका डाइजॉक्सिन एलिक्सर, ठीक है, इसमें आपका डाइजॉक्सिन में आपका आ जाएगा लेनोलिक्स, हार्ट फेलियर के लिए हम देते हैं, ठीक। तो ये आपका डाइजॉक्सिन हार्ट फेलियर कार्डियक पेशेंट को ही दिया जाता है। इसके अलावा आपका फिनोबार्बिटल एलिक्सर, ये जो आपका होता है ये आपका दिया जाता है एंटी कन्वर्जेंट्स में, सीजर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक। तो ये सारा आपका क्या है, एलिक्सर्स है। तो एलिक्सर्स का मतलब समझ लो क्या है, इसमें आपका अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ड्रग के साथ क्या होगा, अल्कोहल होगा, ठीक है। अब एलिक्सर के बाद आप समझो लिंक्टसिस। लिंक्टसिस देखो, विस्कस प्रिपरेशन यूज्ड एज कफ रेमेडीज, ठीक। विस्कस थोड़ा गाढ़ा होगा ये, ठीक है, नेचर में कैसा है, विस्कस है, गाढ़ा है, कफ में दिया जाता है थिकर देन सिरप, और ये कैसा होता है, जो आपका सिरप होगा उससे गाढ़ा होगा, ठीक, सिरप से गाढ़ा होगा। एग्जांपल्स जैसे कि आपका एस्कॉरिल एलएस फॉर प्रोडक्टिव, या फिर हम बोल सकते हैं वेट कफ, जिस कफ में आपका बलगम भी साथ में आता है, वेट कफ में हम एस्कॉरिल एलएस दे सकते हैं, ठीक। तो लिंक्टसिस में बेसिकली ये समझ लो आप कि आपका गाढ़ा होता है, सिरप से ज्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो ड्रॉप्स, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल डोजेस। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं ये, ठीक है, कंसंट्रेटेड होते हैं, मतलब कि इसकी डोज जो होगी 1-2 बूंद भी काफी ज्यादा पेशेंट को इफेक्ट देगी। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होंगे एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल डोजेस, 1-2 बूंद इस तरीके से दी जाती हैं बाय ड्रॉपर, ड्रॉपर की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल आपकी ईयर ड्रॉप होगी, आई ड्रॉप हो गई, ठीक है, ईयर ड्रॉप आई ड्रॉप लोग डालते हैं, कॉमनली यूज करते हैं। अब इसके बाद आप देखो मोनोफेजिक में एक्सटर्नल, मोनोफेजिक इंटरनल हमने खत्म कर लिया, हम देखते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आपको देखो आपके आते हैं लिनीमेंट्स, लिनीमेंट्स में जैसे कि आपका मूव हो गया, आयोडेक्स हो गया, आपके क्या है लिनीमेंट्स होते हैं, जेंडुमा वगैरह, ठीक। तो लिनीमेंट्स में क्या होता है, लिनीमेंट्स क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, सेमी लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एक्सटर्नली बाहर लगाया जाता है, ऑफन यूज्ड फॉर मसाज और रिलीफ फ्रॉम मसल पेन, ठीक है, मसाज करने के लिए, थोड़ा सा मसल्स पेन के लिए इसको लगा के थोड़ा सा मलते हो ना, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मल लिया जाता है, जैसे कि आपका आयोडेक्स हो गया, मूव हो गया, ये इसमें आते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखो आपका लोशंस, तो लोशन फॉर्म भी होती है मोनोफेजिक एक्सटर्नल में। तो लोशंस क्या है, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है, नेचर बता रहा हूँ इसका, नेचर में कैसा होगा, गाढ़ा नहीं होगा, हल्का होगा, बहुत लाइट होगा। लिक्विड प्रिपरेशन अप्लाइड टू द स्किन, जो कि स्किन पे अप्लाई करा जाता है, मे बी यूज टू सूथ और क्लीन्स, जो स्किन है उसको स्मूथ बनाने के लिए, क्लीन करने के लिए आपका लोशन इस्तेमाल करा जाता है, जैसे कि आपका लैक्टो कैलामाइन लोशन वगैरह बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, तो कैलामाइन लोशन इसमें आता है। तो लोशंस आपके घर में भी आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगा, ठीक। अब देखो आपका गार्गल्स, गार्गल्स देखो, गार्गल्स लिक्विड सॉल्यूशन यूज टू वॉश द माउथ, माउथ को वॉश करने के लिए गार्गल सॉल्यूशंस इस्तेमाल करे जाते हैं, जैसे कि बेटाडिन का भी गार्गल सॉल्यूशन आता है, ठीक है। माउथ को, थ्रोट को जैसे कि कुल्ला करते हैं हम, गार्गल करते हैं, ऐसे ही सेम इससे करना होता है पेशेंट को, ठीक है। ऑफन कंटेनिंग द एंटीसेप्टिक एजेंट, इसमें एंटीसेप्टिक एजेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका बीटाडिन गार्गल। अब इसके अलावा देखो आपका पेंट्स फॉर्म भी आती है, मोनोफेजिक एक्सटर्नल में आपकी पेंट फॉर्म भी आएगी, पेंट फॉर्म थ्रोट पेंट्स आते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल मतलब कि बाहर ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अब बोलोगे आपका जो गार्गल था वो तो सर हमने अंदर डाला फिर बाहर करा, लेकिन वो गया तो बाहर ही ना, मेन एक्सटर्नल यूज है वो। फिर आप देखो पेंट्स, विस्कस प्रिपरेशन अप्लाइड टू द थ्रोट टू कोट एंड सूथ इरिटेटेड टिश्यूज,
तो एक विस्कस थोड़ा सा गाढ़ा सा सॉल्यूशन होता है, ठीक है, प्रिपरेशन होती है बेसिकली। सॉल्यूशन भी क्या होता है, पेंट जैसे, मतलब कि बहुत गाढ़ा होता है, पेंट थोड़ा गाढ़ा होगा, जैसे जेंडुमा वगैरह आता है उस टाइप का ही होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा होगा। विस्कर प्रिपरेशन अप्लाई टू द थ्रोट, थ्रोट पे लगाया जाता है टू कोट और सूथ इरिटेटेड टिश्यूज, ताकि आपके जो इरिटेटेड टिश्यूज हैं उसको स्मूथनिंग वगैरह मिले, ठीक है, जैसे कि आपका बेटाडीन थ्रोट पेंट, ठीक है। तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा देखो आपका माउथ वॉशेस आते हैं, माउथ वॉशेस जैसे कि आपका लिस्ट्रीन, बहुत फेमस है लिस्ट्रीन, ठीक। तो प्रिपरेशन यूज्ड फॉर ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन में इस्तेमाल करा जाता है, और एंड टू फ्रेशन ब्रीथ, और जो ब्रीथ है, किसी को ब्रीथ की दिक्कत होती है, सांस बदबू आती है मुंह से, तो उस केस में भी इस पेशेंट को दिया जाता है। टिपिकली कंटेन एंटीसेप्टिक्स, इसमें एंटीसेप्टिक्स भी होते हैं, ठीक। तो ये भी आपके अलग फॉर्म है। इसके अलावा देखो आपका स्प्रेज, स्प्रेज भी आते हैं। स्प्रेज क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्मुलेशन डिलीवर्ड एज अ मिस्ट, मिस्ट मतलब कि बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स टाइप, ठीक, उसको मिस्ट बोलते हैं। फॉर ईज ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, ताकि अप्लाई मतलब कि जो पेशेंट ले उसको वो अच्छे से ले पाए, ईज ऑफ एप्लीकेशन, और ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, चाहे स्किन पे या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे, यानी कि जब इसको हम स्प्रे करेंगे, स्प्रे करेंगे, कोई भी चीज़ को स्प्रे करते हैं तो उसमें छोटा छोटा कुछ जैसे हीट वगैरह होता है घर पे, तो उसको आप जब स्प्रे करोगे तो छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स निकलते हुए दिखते हैं, ठीक है, या परफ्यूम वगैरह भी छिड़कते हो तो अब छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स वगैरह निकलते हुए दिखते हैं, वो क्या होते हैं, आपके मिस्ट होते हैं, ठीक। तो वो आपके इस्तेमाल वो होते हैं, ठीक है, वो आपके जाएंगे म्यूकस मेम्ब्रेन पे, स्किन पे, उधर जाके इफेक्ट करेंगे, जैसे कि आपके नेजल स्प्रेज आते हैं, जैसे कि आपका ऑट्रिविन, ठीक। इसके अलावा देखो आपका आई लोशन, आई ड्रॉप्स, तो जैसे कि आपकी आई ड्रॉप्स आती हैं एक्सटर्नल में, ठीक है, लोशंस वगैरह जो बाहर वगैरह लगाए जाते हैं आई के पास, ठीक है। स्टेराइल सोल्यूशन फॉर एप्लीकेशन इन दी आई, ठीक, स्टेराइल सोल्यूशन होते हैं आँख के अंदर भी, कभी कभार इस टाइप पे अंदर की साइड पे भी, बाहर की साइड पे भी लगा दिया जाता है, अंदर की साइड पे भी लगा दिया जाता है, ठीक है। आई ड्रॉप्स जैसे कि सिप्लॉक्स वगैरह इसमें आते हैं, ठीक, तो आई ड्रॉप वगैरह भी इसमें ही आएंगे। अब इसके बाद देखो आपका नेजल ड्रॉप, नेजल ड्रॉप देखो लिक्विड प्रिपरेशन एडमिनिस्ट्रेड इनटू द नॉस्ट्रिल्स, तो लिक्विड प्रिपरेशन जो कि आपके नाक के अंदर डाले जाते हैं, ठीक, नाक के अंदर डाले जाएंगे फॉर लोकल एक्शन, ताकि वो नाक के एरिया में ही इफेक्ट कर पाए, अगर नाक के कोई बंद नाक वगैरह है तो उसमें इस्तेमाल करा जाता है, जैसे कि आपका सलाइन ड्रॉप्स, सलाइन नेजल ड्रॉप, ठीक है, जैसे कि आपका नेजो क्लियर, या आपका नेजो क्लियर मतलब नाक समझ में आ रहा होगा नाम से ही, कि नाक में अगर कोई ब्लॉकेज वगैरह है तो उसको क्लियर करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है नेजल ड्रॉप्स। हम देखते हैं इसके बाद सेमी सॉलिड, ठीक, तो सेमी सॉलिड देखो, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता क्या है, सेमी सॉलिड फॉर्म हैव कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, इसमें क्या होगा ना, सॉलिड और लिक्विड्स के बीच में आता है अपना ये, दे आर स्पेशली यूजफुल फॉर टॉपिकल और म्यूकोसल एप्लीकेशन, ये कहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, टॉपिकली मतलब बाहर की तरफ ही आपका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, म्यूकोसल सरफेस पे ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करा जाता है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स का। इसमें आपके इंटरनल आता है, एक्सटर्नल आता है, इंटरनल में आपका क्या आएगा, सपोजिटरीज और आपकी पैसरीज, और एक्सटर्नल में आपका क्या आएगा, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट और आपकी जेलीज, ठीक। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप देखो एक्सटर्नल देख लो, इसमें आपका क्या आएगा, ऑइंटमेंट्स आते हैं, ठीक, जैसे कि आपका बीटोमिथाजोन, बेटनोवेट एस, या फिर आपका नियोस्प्रिन पेन रिलीवर ऑइंटमेंट, तो आप ये देख सकते हो, ये आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये ऑइंटमेंट है, ये कैसा होता है, होमोजीनस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन विद अ हायर ऑयल कंटेंट, इसमें क्या होगा, ऑयल का कंटेंट ज्यादा होता है, प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्टिव फिल्म ऑन द स्किन, जिससे क्या करता है ये, जब हम लगाते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग टाइप दे देता है ये, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स अपने वही हैं, बेटनोवेट और नियोस्प्रिन, ठीक। तो बाकी ये बहुत ज़्यादा ऑइंटमेंट्स तो बहुत ज़्यादा घरों में इस्तेमाल होती हैं, जो भी बूढ़े लोग होते हैं, थोड़े से ओल्ड एज लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको दिक्कत आती है तो ऑइंटमेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, घर में भी देखना आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा देखो आपकी क्रीम्स, क्रीम्स में जैसे कि आपका बोरोलिन हो गया, सेप्रोमाइसिन हो गया, ठीक, ये सारी क्या है, अपनी क्रीम्स हैं। क्रीम क्या होता है, ऑयल इन वाटर, या फिर हम बोल सकते हैं वाटर इन ऑयल, ठीक, इमल्जन्स लाइटर देन ऑइंटमेंट एंड नॉन ग्रीजी, तो आपका जो ऑइंटमेंट होता है उससे थोड़े से लाइट होंगे, थोड़े से हल्के होते हैं, ठीक है, नेचर वाइज थोड़े से उससे लाइट होते हैं आपके क्रीम्स, हल्की होती हैं एज कंपेयर टू ऑइंटमेंट। तो आप हाथ में लेके भी देखना एक जगह,
ऑइंटमेंट लगाना एक उंगली पे, एक उंगली पे क्रीम लगाना, फर्क आपको खुद ही फील हो जाएगा, खुद फील कर पाओगे आप, ठीक। और एक ऐसे होते हैं नॉन ग्रीजी होती हैं, ठीक, क्रीम्स जो होती हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि आपके सल्फेट्रोमाइसिन क्रीम, आपकी बोरोलिन क्रीम, ये अपनी क्रीम है, ठीक है। इसके अलावा देखो आप पेस्ट, तो पेस्ट आप देख सकते हो, पेस्ट भी इस्तेमाल करा जाता है। पेस्ट कैसे होती हैं? थिक होते हैं, थिक एडहेसिव सेमी सॉलिड प्रिपरेशन ऑफन यूज्ड फॉर देयर प्रोटेक्टिव एंड ड्राइंग प्रॉपर्टीज। ये यूज करे जाते हैं उनके प्रोटेक्टिव और ड्राइंग प्रॉपर्टीज के लिए आपके पेस्ट, ठीक है। बच्चों वगैरह में इस्तेमाल करे जाते हैं, जैसे कि आपका जिंक ऑक्साइड पेस्ट आपका इस्तेमाल करा जाता है डायपर रैशेस क्रीम में, जब भी डायपर चेंज करें तो उस टाइम पे ये लगाना होता है, ठीक है। तो आपका ये यूज होता है पेस्ट का, ठीक है। तो हल्का सा इसको लगा दिया जाता है ताकि बच्चे के रैशेस वगैरह ना पड़े, ठीक। अब देखो आपका जेलीज, ठीक है, जेलीज हो गया, जेल्स हो गया, जैसे कि आपका ओमनी जेल हो गया, ठीक है। या आर्थराइटिस वगैरह में जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जेल्स वगैरह, ठीक है। तो जेल भी आपकी अलग फॉर्म है। तो कैसी होती है ये? सेमी सॉलिड सिस्टम होता है इन विच द ड्रग इज डिस्पर्स्ड इन अ जेल बेस, जिसमें आपकी जो ड्रग है, जो भी दवाई है, उस वो किस में फैली होती है? एक जेल में फैली होती है पूरी दवाई आपकी। दे आर क्लियर एंड ओफन नॉन ग्रीजी। ये कैसी होती है? बिल्कुल क्लियर होती है, ठीक है, मतलब ट्रांसपेरेंट वगैरह की बात हो रही है इधर, तो थोड़ी सी क्लियर होगी और नॉन ग्रीजी होगी, थोड़ी चिपचिपाहट कम होगी इसमें। एग्जाम्पल्स जैसे कि आपका टॉपिकल जेल्स फॉर अर्थराइटिस, जो बाहर ऊपर ही जेल लगाए जाते हैं घुटने वगैरह के दर्द के लिए, ठीक है, वो आपके जेल्स वगैरह सारे होते हैं। अब देखो आप इंटरनल में, इंटरनल आपके सेमी सॉलिड में, एक्सटर्नल वाला हमने देख लिया, अब देखो इंटरनल। इंटरनल में आपके सबसे पहले देखो आप सपोजिटरीज, सपोजिटरीज देख लो, इस तरह की आपके सपोजिटरीज होती हैं, ठीक है। ये आपके क्या है? आपके सेमी सॉलिड डोजेज होती हैं, ठीक है, सेमी सॉलिड डोजेज है, इंटेंडेड फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज। ये बॉडी की कैविटीज में लगा डाली जाती हैं, ठीक है। बॉडी कैविटीज जैसे कि क्या? ओरल को छोड़ के रेक्टल हो गया, वजाइनल हो गया, रेक्टम में, एनस में, ठीक है, वजाइना में, इस जगह पे इसको इंसर्ट करा जाता है। वेयर दे मेल्ट और डिजॉल्व, जहां पे ये जाके मेल्ट हो जाती हैं और डिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि आपका ग्लिसरीन सपोजिटरीज दी जाती है आपके कॉन्स्टिपेशन रिलीफ के लिए, ठीक है। तो ग्लिसरीन सपोजिटरीज आपकी कॉन्स्टिपेशन में दी जाएगी। सपोजिटरीज आपकी इस तरीके की होती हैं, ठीक है। अंदर जाने के बाद ये आराम से डिजॉल्व हो जाएगी, मेल्ट हो जाती है। फिर आप देखो पैस्ट्रीज, पैस्ट्रीज देखो आपके अलग अलग टाइप्स की आपकी पैस्ट्रीज आती हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स की आती हैं, देख सकते हो उसमें अलग अलग, देख सकते हो आपके टाइप्स वगैरह हैं, डोनट, ओवल, गैल हॉर्न वगैरह। तो पैस्ट्रीज देखो है क्या, ये आपको पहले ही बता रखा है मैंने, सिमिलर टू सपोजिटरीज, सपोजिटरीज की तरह ही होती हैं बट डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर वेजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन किसके लिए आपके बेसिकली ज्यादातर पैस्ट्रीज इस्तेमाल करी जाती हैं? आपके वेजाइना में इंसर्ट करने के लिए, वुमेन में वेजाइना में इंसर्ट करने के लिए यूज करी जाती हैं, ताकि वो उस जगह पे लोकली ट्रीटमेंट कर पाए। एग्जाम्पल जैसे कि आपका कॉट्रीमाजोल पैस्ट्रीज, या आपकी वेजाइनल कैंडिडियासिस, अगर पेशेंट को हो गया है, कैंडिडा से फंगल इन्फेक्शन होता है, अगर ये हो गया है तो ये दिया जाता है कॉट्रीमाजोल पैस्ट्रीज, पेशेंट वुमन को बोला जाता है उसको इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद ये जाके उधर घुल जाएगी और उसके बाद फंगल इन्फेक्शन में ये रिलीफ देती है, ठीक। अब इसके बाद आप देखो गैसियस डोसेज फॉर्म, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, अब लास्ट है हमारा गैसियस डोसेज फॉर्म। ये देखो क्या होता है, गैसियस फॉर्म आर यूज्ड व्हेन द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन द वेपर फेज और डिलीवर्ड एज एन एरोजोल। तो कोई भी आपकी जो दवाई है उसको हम किस में दे रहे हैं? दवाई बेसिकली आपका एपीआई, एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो भी हमारी दवाई है उसको हम कैसे दे रहे हैं? वेपर फेज में दे रहे हैं, वेपर की फेज में दे रहे हैं, जैसे पानी उबालते हो, ठीक, पानी उबालते हो उसके ऊपर से भाप निकलती है, वेपर होता है वो, ठीक, वेपर की फॉर्म में दे रहे हैं या फिर एरोजोल्स की फॉर्म में पेशेंट को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक। तो जैसे कि इसमें स्प्रेज वगैरह आते हैं, देख सकते हो आप, ठीक। प्रेशराइज्ड फॉर्मुलेशन दैट रिलीज क्रिएट अ फाइन मिस्ट ऑफ ड्रॉपलेट्स, जैसे मैंने बताया था आपको, फाइन मिस्ट पहले ही बताया था एक एग्जांपल में, स्प्रेज में। तो आपके इस तरीके से एरोजोल्स होते हैं। तो एरोजोल्स में क्या होगा ना, आपको फाइन मिस्ट देखने को मिलती है, ठीक, फाइन मिस्ट पार्टिकल्स की थोड़ी सी देखने को मिलेगी उसमें। प्रेशराइज्ड होते हैं, प्रेशराइज्ड फॉर्मुलेशन दैट व्हेन द रिलीज, ठीक, जब ये रिलीज होंगे, क्रिएट अ फाइन मिस्ट ऑफ ड्रॉपलेट, जब इसको हम रिलीज करेंगे इस जगह से, जब भी हम इसको छोड़ेंगे तो कुछ ड्रॉपलेट्स पेशेंट की बॉडी में जाएंगे, कॉमनली यूज्ड फॉर इनहेलेशन
और टॉपिकल एप्लीकेशन, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करा जाता है इनहेलेशन में या फिर लोकलाइज्ड इफेक्ट के लिए। एग्जाम्पल जैसे कि आपका एस्थेलिन इनहेलर या आपका जैसे कि आपका साल्ब्यूटामोल एरोजोल, ठीक है, ये आपका साल्ब्यूटामोल है, इनहेलर है ये आपका, ये उसमें अस्थमा के पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करा जाता है। अब इसके बाद आप देखो अपना लास्ट है इनहेलर्स। इनहेलर्स देखो क्या होता है, डिवाइसेस दैट डिलीवर अ मेजर डोज, ऐसे डिवाइसेस जिसमें आपके मेजर डोज होती हैं, ठीक, इसमें काउंटर्स वगैरह भी होते हैं, इसमें देख रखा है ना फिर डोज काउंटर, ठीक है, कितनी बार स्प्रे कर रखा है वो डोज वगैरह काउंट हो जाएगी। फॉर मेडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइन मिस्ट फॉर इनहेलेशन, ठीक है, ऐसे ही फाइन मिस्ट होती है, इनहेल करके पेशेंट को माउथ के थ्रू पेशेंट ले लेता है। एसेंशियल फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशन, रेस्पिरेटरी कंडीशन में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करा जाता है, जैसे कि अपनी मीटर डोज इनहेलर्स फॉर अस्थमा, जैसे कि आपका फोराक्वाट, ठीक है, अस्थमा के पेशेंट के लिए आपके फोराक्वाट इनहेलर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करा जाता है, ठीक है। तो ये अपनी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं एरोजोल्स इनहेलर्स अपनी गैसियस फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके डोजेज फॉर्म के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से आपने समझा हो, तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।